अप्रैल 26, 1986 रात के ठीक 1:23 सोवियत संघ का एक छोटा सा शहर प्रिप्यात। चारों ओर खामोशी थी, लोग सो रहे थे, खिड़कियों में अंधेरा था और चेरनोबिल परमाणु बिजली घर अपना रोज का काम कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात मानव इतिहास की सबसे खतरनाक रातों में से एक बनने वाली है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला रिएक्टर था। वैज्ञानिकों को भरोसा था यह कभी असफल नहीं हो सकता, लेकिन भरोसे अक्सर सबसे बड़ी भूल बन जाते हैं। उस रात एक साधारण सा परीक्षण किया जा रहा था, एक टेस्ट जिसे टाल देना चाहिए था, लेकिन आदेश ऊपर से था और सोवियत व्यवस्था में सवाल पूछने की अनुमति नहीं होती। ऑपरेटरों ने बटन दबाए, सुरक्षा प्रणालियां बंद की गईं, नियम तोड़े गए और चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। और फिर एक पल में रिएक्टर का दिल अस्थिर हो गया। एक ऐसा विस्फोट जो परमाणु बम जैसा नहीं था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। रिएक्टर नंबर 4 फट चुका था। आसमान में आग का गोला उठा, ग्रेफाइट जलने लगी और रेडियोधर्मी जहर हवा में घुलने लगा। वो जहर जिसे देखा नहीं जा सकता था, सूंघा नहीं जा सकता था और रोका नहीं जा सकता था। शहर में लोग जागे, बालकनियों में खड़े हुए, आसमान की नीली चमक देखी। बच्चे तालियां बजा रहे थे। उन्हें लगा ये कोई रोशनी का खेल है। उन्हें नहीं पता था कि वे मौत को देख रहे हैं। कुछ ही मिनटों में दमकल कर्मी पहुंच गए। बिना सुरक्षा, बिना जानकारी, बिना चेतावनी उन्होंने आग पर पानी डाला, जलती ग्रेफाइट को छुआ और रेडिएशन को अपने शरीर में उतरने दिया। उनमें से ज्यादातर अगले कुछ हफ्तों में मर चुके थे। लेकिन शहर को कुछ नहीं बताया गया। सरकार ने कहा सब कुछ नियंत्रण में है। स्कूल खुले रहे, शादियां हुई, बाजार भरे रहे और रेडिएशन हर सांस के साथ शरीर के भीतर जाता रहा। 36 घंटे बाद जब स्वीडन में रेडिएशन पकड़ा गया, तब दुनिया को पता चला कुछ बहुत गलत हो चुका है। तब जाकर प्रिप्यात को खाली कराया गया। लोगों से कहा गया सिर्फ 3 दिन के लिए वे अपने घर, अपने पालतू जानवर, अपने खिलौने सब छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। पूरा शहर एक भूतिया स्मारक बन गया। घड़ियां रुक गईं, कक्षाओं में किताबें खुली रह गईं, खिलौने बिखर गए और प्रकृति ने खामोशी से सब कुछ वापस लेना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजारों मजदूर, जिन्हें लिक्विडेटर कहा गया, मौत के मुंह में भेजे गए। उन्होंने मलबा हटाया, सीसा ढोया और अपने जीवन के बदले दुनिया को बचाया। उनके नाम किसी स्मारक पर नहीं लिखे। आज भी चेरनोबिल जोन में रेडिएशन जिंदा है। कुछ जगहें हजारों साल तक रहने योग्य नहीं होंगी। चेरनोबिल हमें यह नहीं सिखाता कि तकनीक कितनी शक्तिशाली है। वो हमें सिखाता है कि घमंड और गोपनीयता कितनी घातक हो सकती है। ये कहानी सिर्फ यूक्रेन की नहीं है। ये कहानी है हर उस जगह की जहां शक्ति को जिम्मेदारी से ऊपर रखा गया। और शायद यही वजह है कि जब हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो चेरनोबिल आज भी खामोशी से हमें देख रहा है, एक चेतावनी की तरह।